दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम स्लाइस सेविंग्स अकाउंट के बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखो स्लाइस जो कि कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर हमने इसका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बता रखी है। आपका इजिली स्लाइस के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट देखो अकाउंट ओपनिंग से पहले आपको इस अकाउंट के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो एक एक करके हम यहाँ पर स्लाइस के सारे फीचर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर ये जान लो, जो ये स्लाइस है, स्लाइस सबसे पहले एक फिनटेक कंपनी थी, अब इसको यहाँ पर आरबीआई से लाइसेंस मिल गया है। अब ये यहाँ पर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है। अब स्लाइस सेविंग्स अकाउंट की जो सबसे खास बात है वो सबसे पहले तो यही है कि ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि इस अकाउंट के अंदर जो आपको ब्याज मिलता है, जो सेविंग्स अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो यहाँ पर 5.5% का है, जो कि मार्केट में इस टाइम सबसे ज्यादा है। अब मैं इसको दूसरे बैंकों के अकाउंट से कंपेयर करूं तो मार्केट में जितने भी बैंक है वो यहाँ पर आपको 2 से लेकर 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। और यहाँ पर जो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट है ये यहाँ पर आपको 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो जो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीधा सीधा आरबीआई के रेपो रेट से लिंक है। जितना आरबीआई का रेपो रेट होगा उतना ही स्लाइस सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। अभी के लिए आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 5.5% का है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि रेपो रेट क्या होता है। तो देखो सिंपल आसान भाषा में समझो कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक्स यहाँ पर आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब स्लाइस यहाँ पर ये कहता है कि ये जितने ही बैंक्स हैं ये आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं रेपो रेट पर, क्यों ना मैं आरबीआई की जगह लोगों से यहाँ पर पैसे उधार लूँ 5.5% पर और उन्हें भी अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाऊं। अब स्लाइस की यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि चाहे अपने अकाउंट में आप बैलेंस 10 रुपये रखो, चाहे 100 रुपये रखो, चाहे 1000 रुपये रखो, चाहे 10 लाख रुपये बैलेंस रखो, जितना भी बैलेंस रखो, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर होगा वो यहाँ पर 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। देखो बाकी जो दूसरे बैंक्स होते हैं वो बड़ा बड़ा अपनी स्क्रीन पर लिख देंगे कि आपको सेविंग्स अकाउंट पर यहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पर अगर आप उनको डिटेल में देखोगे, नीचे छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनको कभी ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने ना लिमिट लगा रखी होती है। लिमिट कैसे कि अगर आपका बैलेंस 0 से लेके 1 लाख तक है तो यहाँ पर आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से लेके 5 लाख तक है तो यहाँ पर आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। अगर आपका बैलेंस 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर आपको 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। अलग अलग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रखे हैं, मतलब टीयर बना रखे हैं कि अगर किसी का बैलेंस यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। पर स्लाइस में ऐसा कुछ नहीं है, आपका बैलेंस कितना भी हो यहाँ पर आपको 5.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल को आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, मान लो 6% कर देगा, तो आपको सेविंग्स अकाउंट पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कल को रेपो रेट गिरा देगा तो जितना भी गिराएगा तो उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको ऑफर होगा। अच्छा स्लाइस की यहाँ पर एक अच्छी बात और है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पर डेली बेसिस पर मिलता है। बाकी जितने बैंक्स हैं वो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, पर यहाँ पर स्लाइस के अंदर आपको डेली यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल से स्लाइस को दूसरे बैंकों से कंपेयर करते हैं। मान लो अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 5.5% का, तो अगर आप इसका डेली इंटरेस्ट निकालोगे वो कैसे निकलेगा, 2 लाख इंटू 5.5/100 इंटू में 365। आप पूछोगे 365 से क्यों डिवाइड किया, देखो साल के अंदर 365 दिन होते हैं, हमें डेली का निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर 365 से डिवाइड किया। तो डेली का इंटरेस्ट जो निकल के आएगा 2 लाख के पीछे वो आएगा यहाँ पर 30 रुपये 13 पैसे। अब ऐसे ही आप दूसरे दिन का इंटरेस्ट निकालोगे तो वो अब 2 लाख पर कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा 2 लाख 30 रुपये 13 पैसे पर, क्योंकि देखो कंपाउंडिंग भी तो हो रही है। ऐसे ही करके अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो एक साल में तो आपको 11,307 रुपये का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 5 सालों में 63,340 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा और 10 साल में तो आपको 1,46,740 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं हम दूसरे बैंकों को कंपेयर करें जहां पर आपको 2% से लेकर 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वहां पर आपको एक साल के अंदर सिर्फ 4500 का इंटरेस्ट मिलता है, 5 साल के अंदर आपको 23,790 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है और वहीं 10 साल के अंदर आपको 50,411 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो स्लाइस के अंदर आपको 2.5x रिटर्न मिल जाता है, जो कि दूसरों बैंकों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इफेक्टिवली हम यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर स्लाइस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 5.5% से भी ज्यादा बैठता है। अब कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं कि जो
जो ये स्लाइस है ये इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो क्या ये स्लाइस बिल्कुल सेफ भी है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि जो ये स्लाइस है ये DICGC से इंश्योर्ड है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है। कुल मिला के बात ये हुई कि ये RBI से अप्रूव्ड है। देखो DICGC के अंदर क्या होता है ना, आपका 5 लाख तक का जो पैसा पड़ा है वो बिल्कुल एक तरीके से इंश्योर्ड होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, वैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको मतलब एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कल को ये स्लाइस डूब जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो 5 लाख तक पैसा पड़ा है ना ये बिल्कुल सेफ है। 5 लाख तक की जो पैसे की गारंटी है वो एक तरीके से आपका RBI लेता है। अब वहीं हम इसकी FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें और बैंक के कंपैरिजन में, तो इसकी FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर 1.5 साल की FD करवाते हो तो यहाँ पर आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल और पूछते हैं कि अगर हम इसके अंदर अकाउंट खुलवाएं तो हमें डेबिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, फिजिकल डेबिट कार्ड ही मिलता है। यहाँ पर जिसकी फीस जो है डेबिट कार्ड की वो यहाँ पर 299 रुपये है। तो चलो अब जल्दी से हम अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले हमें इनका ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाना होगा, वहां पर आपको लिखना होगा स्लाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना। अब यहाँ पर बड़ा बड़ा आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा स्लाइस, उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा गेट स्टार्टेड का। तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है SMS वी सिंक SMS टू वेरीफाई, तो ये पढ़ लेना। नीचे नीचे यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर आपसे कुछ अलाउ की परमिशन मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फोन नंबर लिंक टू योर अकाउंट, तो जो भी मोबाइल नंबर आप इनके साथ यहाँ पर अटैच कराना चाहते हो तो उसको यहाँ पर एंटर कर देना। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली यहाँ पर आपके फोन से एक OTP जाएगा, OTP जाते ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने के लिए बोला गया है, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद नीचे कंटिन्यू करना है। देन आपकी मेल पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना। OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूर नेम, तो बेसिकली यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है इनवाइट कोड का, तो देखो अगर आपका कोई दोस्त हो तो उससे इनवाइट कोड ले लेना। अगर कोई स्लाइस यूज़ नहीं करता तो मैं उसको इनवाइट कोड दे दूंगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। मुझे पता नहीं कि इनवाइट कोड का क्या बेनिफिट है, बट नीचे डिस्क्रिप्शन में इनवाइट कोड दे दूंगा, क्या पता आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए और मुझे भी हो जाए। बाकी अगर ऑप्शनल है, खाली भी छोड़ सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पर बोला गया है सेट स्लाइस पिन, तो यहाँ पर ना आपको बेसिकली अपना एक पिन बनाना होगा। जब भी आप स्लाइस की एप्लीकेशन ऑन करोगे तो इस पिन से ही ओपन होगी, जैसे गूगल पे फोन पे वगैरह होते हैं, तो अब वहाँ पर आपको पिन डालना पड़ता है तभी आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है। सिमिलरली वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपको अपना एक पिन बनाना होगा। पिन आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। देखो यहाँ पर आप पिन ऐसे नहीं बना सकते 1 2 3 4, जो भी कॉन्जिक्यूटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं कर सकते। पिन आपको अपने अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा पिन बना लेना। पिन बनाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म स्लाइस पिन, तो फिर से वही पिन यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके फोन पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना। OTP एंटर करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न डेली इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर डेली इंटरेस्ट यहाँ पर ये ऑफर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम स्लाइस के इंटरफेस पर एंटर हो चुके हैं। देखो स्लाइस के इंटरफेस पर भी ना बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर लिखा हुआ है पे बिल इंस्टेंटली, तो यहाँ पर आप बिल भी भर सकते हो, जैसे फ़ोन का रिचार्ज हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस सिलेंडर बुकिंग, तो सारी चीज़ें आप इस ऐप से कर सकते हो। देखो अभी तक हम इसके अंदर एंटर हुए हैं, अभी तक हमारा बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें फिर से होम पेज पर आना होगा। यहाँ पर आपको अपडेट योर बैंकिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, तो सिंपली एक बार उन टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेना। देन नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा कंफर्म योर पैन, तो यहाँ पर जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा उसे एंटर कर देना। देन यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर लिखा हुआ है टेल अस मोर, बेसिकली यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा गया। अगर आप सैलरीड हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना, स्टूडेंट हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी गई है, बेसिकली सालाना इनकम पूछी गई है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली भर देना। ये सारी चीज़ें भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है, बेसिकली आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपने एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर स्टेप आएगा वेरीफाइड डिटेल्स का, तो जो डिटेल्स हैं एक बार उसे यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ पर करंट एड्रेस का मतलब है जहाँ पर अभी आप हाल फिलहाल रहते हो। अगर आपका एड्रेस करंट एड्रेस अलग है, मतलब आपका होम टाउन से अलग है, तो यहाँ पर इसको अपडेट कर लेना। अपडेट का ऑप्शन भी है पड़ा, पर जिनके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उनका करंट एड्रेस यहाँ पर सेम है आधार कार्ड के एड्रेस से, तो हम इसे सेम ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है ऐड नॉमिनी का, तो नॉमिनी बनाने की अच्छी आदत होती है, हम नॉमिनी यहाँ पर बना लेंगे। नॉमिनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको नॉमिनी का नेम डालना पड़ेगा। देन
आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसे डालना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, बेसिक डिटेल है उसे देख लेना। यहाँ पर एक बार अपनी सारी की सारी डिटेल्स देख लो कि अगर सही है तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट डिजिटल केवाईसी। बेसिकली आपकी अब वीडियो केवाईसी होगी। तो सिंपली यहाँ पर वीडियो केवाईसी में क्या होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, बिगिन कॉल का और शेड्यूल फॉर लेटर का। शेड्यूल फॉर लेटर करोगे, शेड्यूल फॉर लेटर पर क्लिक करोगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, उसी टाइम पर आपकी वीडियो केवाईसी होगी। बिगिन कॉल पर करोगे तो अभी इनका कोई एजेंट अवेलेबल होगा तो हाथों हाथ आपकी वीडियो केवाईसी कर देगा। वीडियो केवाईसी के अंदर बेसिकली सामने स्लाइस का एक एजेंट आपके सामने आएगा, वो यहाँ पर आपसे बेसिक सवाल पूछेगा, आपका पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपका यहाँ पर स्लाइस के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस स्लाइस अकाउंट ओपनिंग का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मींस फोकस पाथ।